एक सामान टूट जाता है, बच्चों को पीटने लगते हैं, सामान फिर आ जाएगा यार। तुमने ही तो, मानव ने तो निर्माण किया है, वो अगर टूट गया तो बना पाओगे क्या? एक छोटी सी गलती हो जाती है, कोई सामान टूट जाता है, अरे इसको लेने में कितना, अरे उसको भी परवरिश करने में कितना समय लगा है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। एक सामान के लिए टूट गया फिर आ जाएगा, वो क्या करे? जान के तो तोड़ नहीं रहा है ना, टूट गया तो क्या करे बताओ? लेकिन आदमी फिर क्या करता है, उसको तोड़ने लगता है, जिसको परमात्मा ने बनाया, उसकी क्या गलती है? मतलब आज हमें कितना प्यार हो गया है, लगाव हो गया है अपनी वस्तुओं से, जड़ वस्तुओं से, क्योंकि उसका निर्माण हमने कर दिया है ना, निर्माण किया या पैसा दे के लाए, उसकी इतनी वैल्यू हो गई। एक सामान टूट जाता है, देखो परिवार के लोग बच्चों को मारने लगते हैं, टूट गया वो क्या करे, उसकी गलती है? अरे भाई भूल से टूट गया, क्या करे? जान के तो नहीं तोड़ा ना। सामान तो फिर आ जाएगा, और वो कभी ना कभी टूटता ही। हाँ, अगर उसने जान के समझ के तोड़ा हो तो गलत है, तब वो गलत है, उसे दंड दो। अगर उसने जान के उठा के फेंक दिया हो, तब ऐसा नहीं कि सामान टूट जाएगा, तब तुझे तोड़ेंगे, क्योंकि तूने अपनी समझ के साथ किया है। हाँ, वैसा नहीं, लेकिन कोई ले जा रहा है, गिर गया, अब आप उसे तोड़ने लगो तो आप गलत हो। लेकिन उसने जान के उठा के और ऐसे तोड़ा, तब उसे तोड़ो खूब, फिर तोड़ने लायक ना रहे वो। हाँ, दंड देना चाहिए, दंड अपराध पे दो, भूल पे नहीं। भूल पे कभी दंड नहीं देना चाहिए। अब आपको देखना है कि भूल है कि अपराध, ये आपको जांचना है। दंड देने से पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे कुटिया में मैं आ रहा था तो राधे श्याम को बोला ठीक है आप देखना, लेकिन एक बात है, कोई गलती करे भगा देना। लेकिन फिर मैंने कहा सुनो, अगर तुमने गलत आदमी को भगाया तो तुम्हारा स्तर उठेगा, और वो गलती नहीं किया, तुमने अपनी भड़ास में कुछ, मान लो तुम्हारा ही आम खड़ा हो गया, तुम्हारी मर्जी से नहीं चल रहा है लेकिन आश्रम की मर्जी से चल रहा है, और पता चला तुमने भगा दिया तो तुम गिर जाओगे। बोला था ना मैं, बोला था। तो आप किसी को दंड दो, देखो दंड के लायक है भी कि नहीं। अगर दंड के लायक नहीं होगा तो आप बहुत गिर गए, क्योंकि सामने वाले को घुटन हो रही है, क्योंकि उसने गलत किया ही नहीं है, और बिना गलती का आप दंड दे रहे हो। चाहे वो आपके बच्चे क्यों ना हो, आपका परिवार का सदस्य क्यों ना हो, आप बहुत ही नीचे गिर गए। कभी भी दंड देने से पहले आप समझ लीजिए कि दंड दे रहा हूं तो क्या ये वो इस लायक है या नहीं। आपका बेटा ही क्यों हो, बेटी क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो। और अगर उसको भूल हुई है और आपने दंड दे दिया तो आपका स्तर बहुत गिरेगा और आपका जीवन अशांत हो जाएगा। इसलिए देखो गार्जियन ज्यादातर जीवन अशांत ही होता है, क्यों पता है? उन्होंने अपने परिवार को बिना मतलब का दंड दिया है। बेटा गुटखा खा रहा है, डांटते हैं, अपना खूब खाते हैं क्या? हाँ, इसीलिए आज गार्जियन सबसे ज्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उन्होंने वो किया और उन्हें करने नहीं दिया। क्या गलत तो गलत होता है, वो करे चाहे तुम करो, लेकिन उन्होंने गार्जियन के दबाव में खुद माँ बाप गुटखा बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, बेटे को कह रहे खबरदार तुम मत करना, खुद आवारा की तरह घूम रहे, पत्नी को ताला बंद करके रखे हैं। क्या ऐसे बहुत लोग हैं? अरे बहुत लोग ऐसे हैं अपनी पत्नी को ताला भी बंद करके चले जाते हैं अभी भी, अपनी पत्नी को ताला बंद करके अंदर चले जाते हैं। अब यहां है कि नहीं पता नहीं, हमारे हाथ में देखा हूं। इतना पढ़ाई लिखाई के बाद भी, और ग्रेजुएट है, लेकिन अंदर से नीच आदमी। क्या वो बस शब्दों के शिक्षित है, मर्यादित व्यक्ति नहीं है, संस्कारी व्यक्ति नहीं है, बहुत गया गुजरा दुष्ट व्यक्ति है। हमने अपने गांव में खुद देखा है, इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए पक्का बता रहा हूँ। हाँ, लोक सिस्टम नहीं है तो वो फोन चेक करना, चला जाता है। और वो आपको बताओ शिक्षक है, वो व्यक्ति शिक्षक है, वो कितना गया गुजरा है, और वो पढ़ाने कितना किलोमीटर जा रहा है, कम से कम 40 किलोमीटर के ऊपर। उसकी पत्नी कुछ हो जाए तो समाज भी नहीं बोलता, और वो शिक्षक है व्यक्ति। क्या वो व्यक्ति शिक्षक? अब वो शिक्षक
और विद्यार्थियों का क्या करेगा? क्योंकि उसके संस्कार भी तो जाएंगे साथ में। आप जब किसी के साथ रहोगे तो उसके संस्कार भी तो आते हैं, उसका उठना बैठना बोलना। तो ऐसे ऐसे समाज में है। अब देखना यह है कि मैं क्या कर रहा हूं। राइट। मैं भी तो कहीं ऐसी कुछ तो गलती किया हूं, कुछ तो अपराध हुआ है कि मैं उस मालिक से दूर हूं। हाँ, कहीं न कहीं मैं मूल स्थिति में नहीं हूं, आत्मज्ञान में नहीं हूं, अपने परम स्थिति में नहीं हूं। अगर मेरे अंदर अशांति है, घुटन है, प्रश्न है, व्याकुलता है, तड़प है, उदासी है, बेचैनी है, घबराहट है, इसका मतलब कहीं न कहीं मेरे से भी अपराध बेईमानी हो रही। तो इसे बंद करो, इसे बंद करो। कल्याण चाहते हो तो, और नहीं फिर ऐसे घूमते रहो, ऐसे घूमते रहो। इसलिए सोच समझ के सूझबूझ के साथ यात्रा करो और अपना आत्मिक कल्याण करो। कोई प्रश्न है आपका? गुरुजी और एक प्रश्न है। बोलिए। अभी 60 साल तक हम काम करते रहे, एक बार भी मृत्यु का याद नहीं है। हाँ। फिर 65 होने के बाद मृत्यु तो अटल है, हाँ। जो पैदा हुआ एक दिन मरना ही है। 65 नहीं, साल अटल नहीं है। हाँ। बहुत लोग मरने से मुक्त हो जाते हैं। मृत और जन्म इच्छा अपेक्षा का है। बहुत महापुरुष इस धरती पे हुए, वो शरीर छोड़ के निकले, मरे नहीं। मरता कौन है? जिसकी इच्छा और अपेक्षा है, पूरी नहीं हुई है, अब ये शरीर छोड़ना पड़ रहा है, तो वो मौत में जाता है, उसे मृत्यु कहते हैं। ठीक है। अभी 65 होने के बाद मृत्यु तो अभी ऐसा लगने लगता है कि अब आ जाएगा, फिर उसको कैसे स्वीकार करें? कैसे क्या करना ही पड़ेगा। अब एक काम करो, अपने आप को सुधारो, राग द्वेष महाशक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त हो। अब तो जब शरीर छूटना है पक्का छूट जाएगा। आपने क्या किया पता है? जीवन में कमाया उसका भोग नहीं कर पाया, अब छोड़ के जाओगे उसका तकलीफ हो रहा है। क्या? हाँ, मैं बता रहा हूँ, कुछ आपने ऐसा जीवन जिया है, आप बस कमाते रहे, नहीं ऐसा होता है। आपने उसका भोग नहीं कर पाया, आप जीवन को जी नहीं पाए, आप जवानी में जी नहीं पाए, बस आप कमाते रहे। समझ रहे हो? कमाते रहे, खाते रहे, सोते रहे, लेकिन जीवन को जी नहीं पाए जिस तरीके से जीवन जीना था। इसलिए अब क्या है, इंद्रियां कमजोर हो गई, अब वो उत्तेजना, वो तरंग, वो उमंग नहीं रहा। जीना तो चाहते हो लेकिन अब जी नहीं पा रहे हो, तो घुटन हो रहा है कि छोड़ के जाऊंगा। तो छोड़ के जाओगे पक्का, सत्संग सुनते रहो और अब आत्मिक कल्याण में लग जाओ। और शरीर छूटना ही छूटना है, कब छूट जाए पता नहीं, किसी का भी, आपका मेरा। इसलिए देखिए, क्या करते हो मायने रखता है। तो बस करते हुए अपने आप को देखो कि मैं आत्मिक कल्याण के लिए काम कर रहा हूं, बस हर वक्त। अब तो आपके पास, जैसे आप जॉब करते थे, किस फील्ड में? एजुकेशन फील्ड। हाँ, एजुकेशन फील्ड में सैलरी आती होगी, पेंशन आता होगा, तो कम से कम अब तो आपके पास एक ईमानदारी, ठीक है, और सत्कर्म में लग जाओ। सुबह निकल जाया करो भोजन लेके, ठीक है। जीव जंतु हैं, एक मानव है पैदा करके खाता है, बाकी अनेक जीव भोजन खोजते हैं, तो निकल जाया करो। सैलरी का आधा से ज्यादा पैसा ऐसे खर्च कर दो, लेकिन तुम करोगे तब ना। हाँ, तो कर रहे हो, लेकिन क्या करोगे? तुम्हें अगर करोगे तो बड़ी अच्छी बात है, निकल जाया करो, सुबह ले लिया करो, कमी भी नहीं है। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, कहीं समाज सेवा हो तो वहां कर दो, कहीं पानी की व्यवस्था कर दो, गर्मी आए, कहीं मटका रखवा दो, ये सब करो ना। लेकिन तुम करोगे तो ना। मैं आपको बताऊं, शिक्षित व्यक्ति से ज्यादा अनपढ़ आदमी काम करता है सब। ये लोग तो घर में शिक्षा लेके बैठे रहते हैं, पेपर पढ़ेंगे। हाँ, ये सब बातें करेंगे। क्या? ये लोग बातें करने वाले हैं, काम करने वाले नहीं। अनपढ़ आदमी बहुत काम करता है। घर में प्याऊ पे पानी भर देते अरे वो रास्ते, मैं आपको बताऊं, ट्रेन जाती है, बहुत लोग ऐसे वो गंवार लोग हैं, वो ट्रेन में मटका लेके सबको पानी पिलाते हैं। ये नहीं कर सकते। ये बस सुबह उठेंगे, पेपर, एक कॉफी चाय, ठीक है, फिर पेपर पढ़ते पढ़ते, इसके बाद जाएंगे, फिर शौचालय जाएंगे, फिर उसके बाद नाश्ता लेंगे, फिर स्नान करेंगे, फिर भोजन, 1-2 घंटा आराम, फिर शाम को कुछ टीवी न्यूज देखेंगे, फिर सो जाएंगे। यही लाइफ है। इस लाइफ में आत्मिक कल्याण होगा। निकलो घर के बाहर, बहुत पढ़ लिया पेपर, सुबह से निकलो, दोपहर को आओ, फिर 1-2 घंटे आराम करो, शाम को निकलो और जाओ समाज में ढूंढो, मिलेंगे आपको लोग। ठंडी में कंबल बांटो,
गर्मी में पानी पिलाओ, भोजन कराओ, जाओ निकलो, अगर कल्याण चाहते हो तो। और ऐसे ही नर्क की जीवन चाहते हो तो बस पेपर लेके बैठे रहो। हाँ, सही बात। करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसा करोगे वैसा बनते चले जाओगे, ध्यान रखना जीवन में। सत्कर्म में लगो और जरूरतमंद को दो। क्या मेन बात, जरूरतमंद को मिलना चाहिए। और आपके पास अगर ताकत है तो जांच के दो, ऐसा नहीं कहीं भी फेंक दिया। नहीं, जाओ देखो वहां वो काम हो रहा है कि नहीं, वो जरूरत लोगों के लिए वहां काम हो रहा है कि नहीं, बस ऐसे ही आप फेंकते चले जा रहे हो। जिसके पास हजारों कपड़े हैं उसे कपड़े दे के क्या मतलब, नंगे आदमी को कपड़े दो, फटा है उसके कपड़े दो। जिसके घर में पकवान भरा हुआ है तुम जाके वहां पे अनाज पहुंचा रहे हो, नहीं, जहां पे अनाज नहीं है वहां पहुंचाओ। तो ये चालू कर दो, आप समझ रहे हो? ठीक तो है, चालू करो। ये ठीक करना बड़ा आसान है, अपना पीछा छुड़ा लेना। राइट। चालू करना हो तो ठीक करना, नहीं तो मत बोलना, फॉर्मेलिटी मत करना। और करोगे नहीं करोगे, आपका कल्याण होगा नहीं होगा आपका होगा, मेरे से क्या मतलब। मैंने तो बता दिया। जैसे एक शिक्षक है, पढ़ा रहा है, तुम फेल हो चाहे पास हो, उसे पेमेंट मिल जाएगा। क्या उससे क्या मतलब, तुम पास हो फेल हो नहीं, आप भी शिक्षक, ऐसा हुआ क्या? आप पढ़ा दिए, आपका काम है पढ़ाना, वो पास हो फेल हो, आपकी सैलरी मिल गई नहीं। तो मैंने भी अपना काम कर दिया, आप चाहे करो चाहे ना करो, आप जानो, आपका काम जानो। मेरे पास आप आए हो सलाह लेने के लिए, मैंने आपके आत्मिक कल्याण के लिए सलाह दे दिया। आप करोगे तो आपका आत्मिक कल्याण होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। जैसे शिक्षक ने जितना कहा कि भैया होमवर्क कर लेना, इस तरीके से करना, करेगा तो उसका स्तर बढ़ेगा, नहीं करेगा तो उसमें शिक्षक का क्या जाएगा, शिक्षक को पेमेंट मिल जाएगा नहीं। राइट। सीधी सी बात है। बोलिए, और कोई क्वेश्चन है आपका? जो भी क्रिएशन हो गया वो भगवान का ही है ना, इसमें भगवान का मतलब क्रिएटर, मतलब जो भी रचना रची गई है वो सब भगवान ने रची है। रचना उसने रची, हाँ रचना हाँ, उसने रची, ठीक है। उसमें और जो भी रचना की गई उसमें यूजलेस ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं, सभी यूजफुल है। सबके लिए अलग अलग यूजफुल है। अभी ये अहंकार को हम इतना तोड़ना मरोड़ना और उससे बाहर आना चाहते हैं ना, वो अहंकार का किसी तरह का भी यूज करके हम आत्मकल्याण नहीं कर सकते क्या? कर लो। नहीं, नहीं, अहंकार कब आता है? हाँ? अहंकार कब आता है? जब आप बड़ा बनना चाहती हो, किसी को नीचा दिखाना चाहती हो। तो किसी को नीचा दिखाने वाले का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। अहंकार ऐसे नहीं आता है। अहंकार किस स्थिति में आता है? जब आप किसी को नीचा दिखाती हो मान के चक्कर में, तब आता है। ऐसे थोड़ी ना आता है अहंकार। अभी लाना है, ला सकती हो? ऐसे नहीं आता माता जी। वो तब आता है जब सामने वाला आप जैसा चाहते हो वैसा काम नहीं करता, तो आपका अहम भाव जागता है और वो अहंकार का रूप लेके आप उसे जलील करती हो। तो आप ऐसा मत करो, सीधी सी बात है। आप किसी को जलील मत करो, बड़ा बनने की इच्छा मत रखो, तो अहंकार काम ही नहीं करेगा। अब ये सब घुटन जो होते हैं इंडिविजुअल में, वो उसका मूल कारण ये अहंकार ही होता है। मूल कारण मान की इच्छा। क्या मूल कारण? मान की इच्छा, मान सम्मान। आप किसी से उम्मीद रखे हो कि मान सम्मान मिलेगा, मान सम्मान की इच्छा। जैसे इनके रिश्तेदार आए और चले गए, मान सम्मान की मुझे मान मिलेगा, देखो चले गए। उन्हें क्या पता क्या खो दिया उन्होंने मान के चक्कर में। ऐसा ही होता है। बोलिए, कोई संशय हो तो बोलना, और कोई प्रश्न हो तो बोलना। अभी हम ये आत्मदर्शन और आत्म साक्षात्कार ये शब्द सुनते हैं ना, एक्चुअली हम खुद ही आत्मा है और ये संसार में पढ़ के जीवात्मा बन गए, तो हम खुद को दर्शन करना कैसा, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन सा होता है। दर्शन, दृश्य, दृष्टा, ठीक है। हाँ,
तो दृष्टा दर्शन के चक्कर में जब तक पड़ा रहेगा भटकता रहेगा। दर्शन भी इसलिए करना है कि मुझे दर्शन से मुक्त होना है। दर्शन से मुक्त होंगी तो आत्मज्ञान होगा। दर्शन से मुक्त हो गई तो मतलब आप रूप से मुक्त हो गई। दर्शन दृश्य, दृश्य से आप मुक्त हो गई। दर्शन की इच्छा तब तक है जब तक कामना है। क्या है? कामना। जब तक कामना है। दर्शन दृश्य, दृश्य से इच्छा बनी है इसलिए उसकी दर्शन की इच्छा है। तो जब तक कामना है तब तक भटकाव है। तो कामना छोड़ दो, दर्शन की भी इच्छा खत्म हो जाएगी। आप रूप से जब मुक्त हो जाएंगे तो आत्मज्ञान होगा, आत्म स्वरूप का बोध होगा, आत्मज्ञान होगा। और फिर उसके बाद इस पिंड से जब मुक्त हो जाएंगे तो आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। तो आप कामनाएं छोड़िए, उम्मीदें छोड़िए। हाँ, लोगों से आपने अलग अलग तरीके से उम्मीदें बना के रखिए, उन उम्मीदों से मुक्त हो कराओ अपने आप। और अब हम ईमानदारी का बात सुनते हैं ना, हम इतने ये स्टेज में एज में आ गए तो हम बचपन से यहाँ तक पहुँचे तो हमसे कहीं ना कहीं ईमानदारी में दोष आ ही जाता ना। आया ही है तभी तो वहां बैठी हूँ। हाँ, वो है। अभी उसके लिए पश्चाताप का कुछ प्रोसेस बस है क्या? आप ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, प्रकृति जैसे चाहेगी दंड दे देगी। दंड प्रकृति देगी, आप कुछ तय नहीं कर सकती। आप बस ईमानदारी सत्कर्म अपना के समर्पण कर दो कि मैं हर दंड भोगने के लिए तैयार हूं, तैयार हो जाओ। हो सकता है प्रकृति माफ भी कर दे, नहीं? हाँ, बहुत लोग ऐसे होंगे, डाकू ने समर्पण किया, कानून ने माफ कर दिया, नहीं? माफ किया है ना, क्योंकि उनकी स्थिति परिस्थिति जांची गई कि ये तो इन्होंने मजबूरी में डाकू को अपनाया, नहीं तो डाकू बनते ही नहीं, बहुत सभ्य आदमी था। लेकिन समर्पण नहीं करते तो मार दिए जाते। राइट। समझना, वो सही भी थे, लेकिन अगर समर्पण नहीं करते और प्रशासन कानून पे वार करते तब वो मार दिए जाते। राइट। उन्होंने कानून के सामने समर्पण कर दिया और ठीक है, उन्होंने कहा मुझे जांच लो, मेरी स्थिति परिस्थिति ने मुझे, समाज के लोगों ने मुझे मजबूर किया डाकू बनने पे। मैं डाकू नहीं था, मैं सभ्य व्यक्ति था। जब इस चरित्र को जांचा गया समाज में और उसकी बात एकदम सही निकली तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो हम कैसे सरेंडर करेंगे? आप अपने आप से नहीं, आपने बोला, माता जी का क्वेश्चन था कि गलतियां हमसे पास्ट में होगी, आज हमें समझ में आ गई हुई। हाँ, तो आपने बोला कि जैसे डाकू ने सरेंडर कर दिया। हाँ। तो उसके पास्ट के उससे पता चला कि ये अगर इसका क्रिमिनल व्यवहार है, अगर किसी कारण से ये सिचुएशन ने इसको बना दिया गया, बट ये अच्छा इंसान है, हालातों के कारण ये यहाँ इस स्टेज पे पहुंच गया है, तो वो जांचा जाएगा। वो ठीक है, वो जांचा जाएगा, सब इंक्वायरी बैठेगी, वो जांचा जाएगा। तो आपने कहा कि उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा। तो हमारे इस अध्यात्म में जो हमारे पास्ट में गलतियां होगी तो हमने सरेंडर किसके सामने करना है? अपने आप में ही, अच्छा, अपने आप में एकांत में। हाँ, क्या सरेंडर करें, मतलब क्या? बस कि मैं आज से पूरी तरह ईमानदारी और सत्कर्म अपना रहा हूँ और जितना भी मैंने कुछ किया है उसके सारे दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। और जितने भी मेरे साथ मेरे द्वारा अपराध हुए हैं, गलती हुई है, उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। और मैं तैयार हूँ, जिस तरीके से मुझे दंड देना है मैं पूरी तरह तैयार हूँ और मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। बस इतनी सी बात आप प्रकृति में बोल दो, एकांत में, कोई व्यक्ति वहां ना खड़ा हो, सिर्फ आप रहो और बोल के किसी को बताना भी नहीं। हाँ, नहीं तो उसमें भी मान ले लो। हाँ, कि मैंने देखो समर्पण किया। वो जब जब देखेगा कहेगा देखो इनकी कितनी महानता, इन्होंने समर्पण किया। ये गलती ना कर देना। हाँ, ये गलती ना करना। समर्पण करना तो अपने आप को बताना, किसी और को मना बता, नहीं आप मान के चक्कर में फंस जाओगे। तो मतलब अगर हमारा जो प्रार्थना है, जो एक स्वरूप को हम बना लेते हैं और फिर उसके आगे जो प्रार्थना होती है, जैसे ओम जय जगदीश हिंदू की नॉर्मल सी प्रार्थना है, तो उसमें हम प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे को सरेंडर कर रहे हैं, मतलब परमात्मा को बोलते हैं हम कि आज से भाई तू साक्षी है, आज से कुछ गलत नहीं करेंगे। उसके सामने, मूर्ति के सामने तो कर लेते हैं थोड़ी देर हम, लेकिन बाहर जाते हैं तो फिर वही कुकर्म करते हैं हम। तो आपका प्रार्थना बड़ी अच्छी लगी कि हमने खुद के साथ करना है, कि कहीं भी जाएंगे खुद के साथ तो लेके जाएंगे ना, खुद को तो लेके जाएंगे। ये एकदम नहीं, ईश्वर की तो बात ही क्या करना, ईश्वर को तो कभी अभी हमने देखा ही नहीं है, क्या ईश्वर की बात करें। अभी तो हम जहाँ इस दलदल में फंसे हैं, कैसे यहाँ से निकालें अपने आप को,
अशांत भरे घुटन भरे जीवन से क्या ईश्वर की बात कर